कलिया नंगले के लोग बहुत समझदार हैं, क्योंकि जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ माशाल्लाह ज़ौक़ दर ज़ौक़ आना शुरू हो गए और मदरसे की जगह पूरी भर चुकी है, बस थोड़ी सी बाकी रही है। अब मेरी आवाज़ और लोगों तक भी पहुंच रही होगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, औरतों के लिए भी माशाल्लाह अंदर इंतज़ाम किया है, मेरी माँ और बहनों के लिए भी माकूल इंतज़ाम है, अगर वो भी आना चाहें तो यहाँ आकर के जलसा सुन सकती हैं माशाल्लाह। अब मैं आपके सामने ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत तेज़ी के साथ हम अपने इलाके की मायना शख्सियत को आपके सामने पहुँचाने वाले हैं और आप उनके बयान से और उनके फरमुदात से अपने आप को आप महसूस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा के बताएंगे। अभी सारे लोग तैयार नहीं हैं, सारे लोग तैयार हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे जो माँ से मोहब्बत करते हैं? माँ के नाम पे हाथ उठा के बताएं। अच्छा माशाल्लाह, ये सारे बच्चे माँ से मोहब्बत करते हैं, ये नौजवान तबका है माशाल्लाह। बैठ जाइए, तो हाथ रखने से करिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं आपसे कहूँगा आप इधर तशरीफ़ ले आए, बड़ा अच्छा होगा। आप तमाम लोग आ जाइए इधर, क्योंकि ये बच्चे थोड़ी देर के बाद जो है ना 12 बजने के बाद बजने लगते हैं, समझते हैं ना। हाँ, तो आप लोग भी इधर आ जाइए, आप आ जाइए इधर, माहौल बनाइए थोड़ा सा। अच्छा, माँ से मोहब्बत करते हैं ना, माँ के नाम पे आइए। एक मुनव्वर राना शायर, बहुत बड़ा शायर गुजरा, उसने कहा था माँ की शान में शेर कहा है, ए अंधेरे सुनाऊं? सुनने के लिए तैयार है ना? तो जरा जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह। और मान लीजिए, थोड़ा सा कहना मान लीजिए, आप आ जाइए, मैं आपका साथी हूँ, आपके यहाँ इस मदरसे में रहा हूँ मैं, मुझे सब पता है आप लोग कौन कौन है, कहाँ क्या क्या है। मुनव्वर राना ने कहा था, ए अंधेरे तेरा मुंह काला हो गया, ए अंधेरे तेरा मुंह काला हो गया। माँ ने जब आंखें खोली तो घर में उजाला हो गया, माँ ने अब आंखें खोली तो घर में उजाला हो गया। और एक शेर बहुत शानदार कहा उसने माँ की शान में, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। और ये कर्ज मुझसे अदा हो ही नहीं सकता, ये ऐसा कर्ज है जो मुझसे अदा हो ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। अब बहुत तेजी के साथ तैयार हो जाइए और हजरत का खिताब सुनने के लिए मैं हजरत की बारगाह में अरीजा पेश कर रहा हूँ बहुत अदब के साथ कि हजरत कुर्सी खिताबत पर जलवावार होकर अपने नूरानी व इरफानी बयानात से, अपने अच्छे फरमुदात से हम सामाइन के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। आइए आने वाले खतीब का इस्तकबाल वेलकम खैर मकदम नारे तकबीर और रिसालत से कर लिया जाए और शानदार नारा लगाया जाए, नारे तकबीर। नहीं, ऐसा नहीं, जैसा खतीब वैसा नारा, जैसा खतीब वैसा नारा होना चाहिए, ताकि ये एहसास हो कि हाँ कलिया नंगले के लोग जो है कदर करना जानते हैं, हीरे की पहचान है ही नहीं, यहाँ जोहरी है ना। ये होना चाहिए, जैसा खतीब जैसी जात वैसा ही नारा होना चाहिए। हाथ उठा के कहिए, दाएं से लेके बाएं तक और आगे से लेके पीछे तक, नारे तकबीर। अच्छा, पीछे वाले सोच रहे हैं आगे वालों से बच्चे बढ़ाई दिए हमने, बच्चे बतेरी तेज बोलते हैं, उससे ही काम चलता रहेगा, है ना? ऐसा ही है ना, ऐसा नहीं है ना? बहुत समझदार लोग हैं माशाल्लाह, जी लगा के बोलिए, पीछे वाले भी साथ दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मौलाना ताहिरुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो शऊर व तिश्नगी का काम कर जाओ, मैं कब कहता हूं कि मेरा जाम भर जाओ, और इतने हुस्न का क्या करोगे हजरत, कुछ तो हम जैसों के भी नाम। जुमला हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा हज़रात, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीं माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन क़ाहा यासीन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आतू हक़्क़हू यौम हसादिह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आपके इदारे का आज का ये अज़ीमुश्शान जलसे दस्तारबंदी, जिसमें फारिग हुफ़्फ़ाज़ो क़ुर्रा हज़रात के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ सजाई जाएगी और उसका पुरकैफ मंज़र आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से मुलाहज़ा फरमाएंगे। मेरे बाद और भी ख़तीब मौजूद हैं, तशरीफ़ लाने वाले हैं। उनका नूरानी ख़िताब बयान आपको समाअत करना है। मैं तकरीबन 1 घंटा आपकी खिदमत में रहूँगा। तवज्जो के साथ कुछ ज़रूरी बातें समाअत फरमाएँ। एक बार बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा। हज़रात, मदारिस इस्लामिया हमारी ज़रूरत हैं। ये हमारे दीन के मरकज़ हैं। यहाँ से दीनदार पैदा होते हैं और फिर वो दीन फैलाते हैं। मुबल्लिगीन यहाँ से फारिग होकर तबलीग इस्लाम और खिदमत खल्क में लगे रहते हैं। मदारिस से हमें इमाम मिलते हैं, नज़रो नियाज फातिहा दुरूद करने वाले मिलते हैं, मुकर्रिर और ख़तीब हासिल होते हैं। रमज़ानुल मुबारक के लिए हुफ़्फ़ाज़ हासिल होते हैं। कुरान करीम को बेहतर पढ़ने का और पढ़ाने का एक मरकज़ है मदरसा। मदरसे में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है। आसपास गांव में फिर खैरो बरकत नाजिल होती है। कुरान की बरकतों से पूरा गांव माला माल हो जाता है। रहमते इलाही की बारिश झमाझम बरसने लगती है। हजारों आने वाली मुसीबतें, आफात व बलियात अपना रास्ता बदल लेती हैं। जिन गांव में मदरसा होता है, तीजे में कई बार ख़त्मे कलामे पाक हो जाता है। जिन गांव में मदारिस होते हैं, उन गांव में दीन का अच्छा खासा चर्चा होता है और हर इंसान को, वहाँ के हर बाशिंदे को किसी न किसी तरह से मदरसे का फैज़ मिलता है। लेकिन मदरसा बनाना, बना के चलाना
पढ़ाना ये कोई मामूली काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ये अकेले या चंद आदमियों से नहीं हो सकता। इसके लिए पूरे गांव को, पूरे मोहल्ले को, हर बिरादरी के फर्द को मेहनत करना होगी, अपना अपना फरीजा अदा करना होगा, तब जाके मदरसा परवान चढ़ेगा। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। आका खुद फरमाते हैं मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मेरा घर है। जिसका जहां घर होता है, कहीं जाए कहीं फिरे, लेकिन अपने घर आता है, बार बार घर आता है। मदरसा कायम करने का मतलब है कि आपने अल्लाह के महबूब की आमद का और उनसे बरकत हासिल करने का आपने जरिया बना लिया। जिस गांव में मदरसा है, आकाए नामदार के वुरूद मसऊद का एक रास्ता बन गया, आपकी तशरीफ आवरी का एक जरिया बन जाता है। और आका जब अपने घर आते हैं मदरसे में, तो क्या पता कौन सी गली को शरफ़े कुदूम बख्श दें, किस गली से आ जाएं, कौन से रास्ते से तशरीफ ले आएं। क्या पता आपके रास्ते से आ जाएं, आपकी गली मोहल्ले में होके गुजर के अपने घर आ जाएं, और फिर मेरे आका जिधर से गुजर जाएं, रहमत ही रहमत है, बरकत ही बरकत है, खैर ही खैर है, सुकून ही सुकून है। इसलिए मेरे भाइयों, मदारिस की जरूरत को समझो। लॉकडाउन में मदरसे बंद हो गए, एक कुरान खानी नहीं हो पाई सही करके, पूरे गांव कुरान खानी से महरूम रह गए। कस्बे के कस्बे कुरान खानी से महरूम हो गए, क्योंकि जब बच्चे ही नहीं तो कुरान खानी कैसे होगी। सुभान अल्लाह। अब मदारिसे इस्लामिया के बारे में और कुरान पढ़ने पढ़ाने के बारे में आका ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बेशक जो कुरान सीखे और सिखाए वो सब में बेहतर है। अब आप गौर करें, मैं ऐसे ही मैं पढ़ाने वाला हूं, मुकर्रिर नहीं हूं, मुदर्रिस हूं। मेरी तकरीर में शोला बारी या वलवला अंगेजी नहीं होगी। मैं तो ऐसी बातें करूंगा आपसे, बस दीन की बातें करने आया हूं। आपके मिजाज में, आपके अंदाज में गुफ्तगू करूंगा, और थोड़ी आवाज भी मुतासिर है, इसलिए ज्यादा जोर से भी नहीं बोलूंगा। तो हमारा मकसद है बात दिमाग में उतार देना, बस ये मकसद है। आका ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो कुरान सीखने वाले तो हो गए ये बच्चे, और सिखाने वाले हो गए इनके उस्ताद। मगर क्या इसी से काम चल जाएगा? बात इसी में पूरी हो जाएगी? नहीं। सीखने वाले ये हैं, जब तक आप इन्हें नहला धुलाकर, साफ सुथरे कपड़े पहनाकर, कायदा कुरान हाथ में देकर नहीं भेजेंगे, तब तक ये कैसे पढ़ेंगे? अब हमारी कमी सब तरफ से चल रही है, हम में भी है कमी और आप में भी है। अपनी अपनी कमियों को समझ लें और फिर अपने अपने फर्ज को पूरा कर लें। जो जिसका फरीजा है, जो जिसके का काम है, वो अपने काम को पूरा कर ले। इनका काम है पढ़ना, मगर ये खुद नहीं आएंगे,
इन्हें रोकने के लिए एक दो नहीं लाखों शैतान बैठे हैं रस्तों पे, बेशक सुभान लाखों लाखों। और शैतान के लिए सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा मर्तबे वाला उसके नजदीक और उसके चेले और उसके सरदारों के नजदीक सबसे अच्छा काम, सबसे ऊंचा काम, सबसे शोहरत का, सबसे नामवरी का काम तालिब इल्म को रोकना है पढ़ाई से। कितनी बुराइयां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जोर वो जो देता है वो इस बुराई पे देता है कि दीन ना सीखें बच्चे, कुरान ना पढ़ें बच्चे, हदीस ना सीखें बच्चे, हाफिज ना बने, नाज़िर ख्वाह ना बने, कारी कुरान ना बने, आलिम दीन ना बने। इसमें वो तकरीबन 95% बल्कि 99% कामयाब है। अपनी इस कोशिश में वो कामयाब है। कैसे? मेरे अगर 5 बच्चे तो 5 दुनियादारी में हैं, स्कूल जा रहे, काम सीख रहे, मोटर मैकेनिक हो रहे, पैंट शर्ट सी रहे, दर्जी बना दिए, कारपेंटर बना दिए, लकड़ी का काम कर रहे, रंग का काम कर रहे, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन मदरसे में मैं अपने बच्चे को नहीं भेज रहा। और स्कूल पटे पड़े, कूड़े के ढेर पे भी अगर स्कूल बन गया है, गांव से 1 किलोमीटर दूर भी है, तो बच्चों से पटा पड़ा है, फीस भी जा रही है, पैसा खर्च हो रहा है, और फिर भी स्कूल पटा पड़ा है। और मदरसे में आप खुद बताइए, आपके गांव की बात कर रहा हूं मैं, और दूर की नहीं कर रहा, मैं अपने गांव की बात करूं या आपके गांव की करूं, और किसी की नहीं कर रहा मैं। आप खुद सोचें कि आप में से कितनों के बच्चे मदरसे आते हैं। अभी मैं इसकी शुमारी कराने लगूं तो यहां ऐसे लोग मुश्किल से 15% निकलेंगे, 15 या 20% जिनके बच्चे मदरसे आते हैं। कुरान किसके लिए उतरा? कुरान आपके लिए उतरा है। आप पढ़ेंगे कुरान को, राम प्रसाद ना पढ़ेगा, अब्दुल्ला पढ़ेगा कुरान को, अब्दुल्ला। बेशक कुरान तुम पढ़ोगे, वैसे सबके लिए है, मगर तुम्हारे लिए खास तौर पर है। उसकी बरकत को तुम जानते हो, उसकी अजमत को तुम जानते हो, तुम पढ़ोगे कुरान। तुम नहीं पढ़ाओगे अपने बच्चों को तो कौन पढ़ागा? कहां से आएंगे बच्चे? तो पहले तो इस पर अमल करो कि ये बच्चे मदरसे आए कैसे। बड़ी मुश्किल से बच्चे इकट्ठे हो पा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद ऐसी उजड़ गई तालीम, ऐसे उजड़ गए मदरसे, ये चमन ऐसे बर्बाद होने जा रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से लाओ और लो का फर्क हो गया। अब आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा, ये इतने बैठे हैं स्टेज पे, ऐसा नहीं मिलेगा कि जो ये कहे कि हुजूर मुझे तो बस पढ़ा दीजिए, पीछे पीछे आपके कोई नहीं आएगा। बेशक कि मुझे तो आप पढ़ा दीजिए, मारिए, तोड़िए, कुछ भी करिए, बांध कर डाल दीजिए, भूखा रखिए, कहीं भी ले जाइए, मैं तो बस पढ़ूंगा। ऐसा एक तालिब इल्म भी आप अब नहीं दिखा सकते, नहीं मिलेगा। और ना ऐसा बाप दिखा सकते जो ये कहे कि मुझे तो पढ़ाई चाहिए, मारो तोड़ो कुछ भी करो, मुझे तो पढ़ा हुआ होना चाहिए, भूखा रखो कहीं ले जाओ, मुझे तो पढ़ा हुआ चाहिए बच्चा। न ऐसे बाप मिलेंगे, ये क़यामत की निशानी है। जब पढ़ने वाला और पढ़वाने वाला दोनों एक मिजाज के हो गए और स्कूल को भागा चला जा रहा बच्चा, मदरसे को हमारी माँ बहनें उस बच्चे को भेजती हैं जो बच्चा सबसे कंडम होता, सबसे बेकार, और ऐसे ही भेज देती हैं, मुंह नहीं धुलाती,
साफ नहीं करती उसे साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनाती, और जब स्कूल को भेजती है तो टेढ़ी मांग निकाल के, तेल डाल के और कपड़े पहना के, टाई बांध के, ये हमारी माँ बहनें कहती है मेरा कैसा लग रहा है चांद सा। तुझे पता चलेगा कि चांद कौन है? कुरान पढ़ने वाला होगा चांद सा, उसका चेहरा होगा चांद से भी ज्यादा मुनव्वर। इसका ना होगा जिसे तूने टेढ़ी मांग निकाल के स्कूल भेज दिया। चालाक बच्चे स्कूल भेजे जाते हैं, होशियार बच्चे हुनर में लगाए जाते हैं, और जो सबसे बेकार बच्चा हो वो जो है मदरसे भेजा जाता है। हल्का तो आपने हमने समझ लिया दीन को। मालदार बिल्कुल नहीं ले रहे ये बरकत, मालदारों को चाहिए ही नहीं ये बरकत बिल्कुल भी। और ये अब की बात नहीं है, ये 1400 साल पहले हजरत अली ने फरमा दिया, रदीना किस्मत अल जब्बारी फीना लना इल्मु वलिल जुहाली मालू। बेशक हम राजी हैं अल्लाह की तकसीम से कि अल्लाह ने हमें इल्म दिया और जाहिलों को माल दे दिया। अल्लाह की तकसीम से हम राजी हैं। गरीबों में दीन रहा है। सबसे पहले गरीब लोग ईमान लाए, जिन्हें कुफ्फारे मक्का बेवकूफ कह के पुकारते थे। मालदारों ने दीन से बिल्कुल इन्हिराफ कर लिया। एक मालदार आया कुरान ख्वानी के लिए लॉकडाउन में, बोले बच्चे चाहिए। मुझे बच्चे कहां से मिलेंगे भाई, बच्चे कहां से आएंगे? कुरान ख्वानी के लिए बच्चे नहीं है। और मैंने कहा मन की आपके कितने बच्चे? कि 4 लड़के हैं। मन की किसी एक को नाजरा कुरान करीम पढ़ाया, मदरसे में भेजा। अपने सीने पे हाथ रख के देखो कि तुम्हें कुरान से कितना प्यार है, तुम्हें दीन से कितना प्यार है। जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो ये बात बताओ कि दीन कैसे फैलेगा? तो पहला काम है इन बच्चों को भेजना, माँ बाप का काम। और पूरा लिबास पहना के भेजना, पूरा लिबास साफ सुथरा, मुंह धुला के, वुजू करा के, साफ सुथरे कपड़े पहना के भेजना। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। फिर आका का फरमान, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हुआ। इन्हें सिखाने वाले आपको बुलाने हैं, इनके सिखाने के लिए जगह का इंतजाम आपको करना है। इसलिए मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन इसका तर्जुमा यूं भी करते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखवाए, जो पढ़े और पढ़वाए। ये भी तर्जुमा इसका होता है। अब आप गौर करो कि ये खुद नहीं पढ़ सकते, मदरस खुद नहीं आ सकता, ये जो है अपने तौर पर मदरस को नहीं ला सकते, इनके बैठने की जगह ये खुद इंतजाम नहीं कर सकते, मदरस नहीं कर सकता, इनके बैठने का इंतजाम आपको करना है। इनके मदरस और उस्ताद आपको ढूंढना है, इनके पढ़ाने वाले आपको लाकर रखने हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है सुन लो। आपकी जिम्मेदारी है कि मदरसा चलाने के लिए चाहिए माल। क्या चाहिए? माल। आका ने फरमाया कुर्बे क़यामत दीन का काम रुपए और पैसे से चलेगा, खाली बातों से ना चलेगा। सही बात। हाँ, दिरहम और दिनार से काम चलेगा, खाली बातों से ना चलेगा काम। खुलूस नहीं रहेगा, फुलूस चाहिए। तकरीरें करने भी हमें अब पैसे चाहिए, तो हम तकरीर करेंगे, तो हम आपको कुछ बता के देंगे, चल लिया काम गई। लिहाजा दिरहम और दिनार मुहैया करना
ये हमारे लिए जरूरी है। अब गौर से सुनो बिल्कुल। मैं अपनी कौम से बहुत सी बातों में तंग आ चुका हूं, आजिज आ चुका हूं। पूरे पूरे गांव हैं, नज़्म नस्क का कोई मतलब नहीं, तंजीम नामी कोई चीज नहीं। पूरे पूरे गांव खाली है तंजीमों से, सब अपनी अपनी राह है, सब अपनी अपनी मर्जी से चल रहे हैं। पूरे पूरे गांव में कई कई सौ घर हैं। ए बच्चों खामोश। बीघों की, दो दो बीघे की हवेली है, मगर नमाज जनाजा पढ़ने तक की जगह नहीं है, तीजा पढ़ने की जगह नहीं है। अगर कोई पंचायत करना पड़ जाए, बैठक में कहीं बैठना पड़ जाए, तो कहीं कोई बैठक नहीं है। अब आधे से ज्यादा गांव इलाके में ऐसे हैं जिनके पास मुर्दे की नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। मेरा सर्वे है इलाके में। कभी सरकारी स्कूल में जाके पढ़ते हैं, कभी किसी का खाली खेत देखते हैं, कभी किसी रास्ते को घेरते हैं। इस तरह से जो है नमाज जनाजा पढ़ते हैं। शादी होती है तो कभी लालपुर जाते हैं, कभी रामपुर जाते हैं, कभी मुरादाबाद जाते हैं। जहां हम रामपुर में या लालपुर में शादी घर में जाते हैं, वहां कोई महल थोड़ी है, टीन शेड पड़े हुए हैं, टीनों के होटल है। उसमें ज्यादा किया तो नीचे रंग बिरंगे उन्होंने कपड़े के थान फैला दिए। बस और क्या है। सोच बदलो। पूरे गांव से एक बीघे का, एक जगह एक ऐसा मकान नहीं बनता जिसमें जरूरत पड़ने पर नमाज जनाजा भी हो जाए, जिसमें तीजा भी हो जाए, जिसमें 10वें 20वें 40वें की फातिहा भी हो जाए, जिसमें कोई मीटिंग पंचायत भी हो जाए, जिसमें जरूरत पड़ने पर शादी मंगनी भी हो जाए। पूरा गांव खाली है, इस तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं देता। क्या बड़ी बात है कि एक बीघा जगह गिराम में से प्रधान से लेके, और ना मिले तो चंदे से खरीद के गांव में ही या गांव के इर्द गिर्द कहीं और छोटी छोटी चार दीवारी की जाए, टीन शेड डाल दिया जाए, एक लैट्रीन बना दी जाए, एक आध पेशाब घर बना दिया जाए, एक 500,000 लीटर की टंकी रख दी जाए, एक जनरेटर रख दिया जाए, वुजू करने की 10-5 टोटियों का पैप लगा दिया जाए, और आओ भाई यही नमाज जनाजा पढ़ो, यही तीजा पढ़ो। अब कितना भी शोर मचाओ तो गुनाहगार नहीं होगे, मगर मस्जिद में शोर मचाओगे तो गुनाहगार होगे। यहां बच्चा भी आएगा तो बुरा नहीं है, लेकिन मस्जिद में बच्चों का जाना, जो बच्चे ना समझ हैं, गंदे हैं, उनका मस्जिद में जाना कैसे रोकोगे जब तीजा हो रहा तो। शादी भी उसी में कर लो। क्यों लुटने जाते हो शहरों में? टीन में ही तो शादी करने जाते हो, टीन अपने यहां डाल लो। लेकिन ये सब होगा इस दिमाग से। जब दिमाग में भेजा होगा, गोबर होगा तो नहीं होगा, अच्छी सोच से होगा ये सब कुछ। उसके बाद इतना बड़ा मदरसा बना लो कि जिस मदरसे में नमाज जनाजा भी हो जाए, चने भी वहीं हो जाए, फातिहा भी वहीं हो जाए, कोई जरूरत पड़े तो पंचायत भी वहीं हो जाए, और शादी भी वहीं हो जाए। मदरसा बना लो और बाकी तालीम भी वहीं होती रहे। क्या बड़ी बात है इतना बड़ा मदरसा बनाना। अब देखो मदरसे चलते हैं पैसे से, और पैसा कैसे वसूल होता है? सदक़े से, खैरात से, अतियात से, उशर से, ज़कात से। ये चीजें हम पे फर्ज, वाजिब या मुस्तहब है।
आपको अलग से नहीं देना है। अल्लाह ने जो आपके माल में हिस्सा मुकर्रर किया है उसी में से देना। ताज्जुब है कि हम हर जगह देते हैं, जब गल्ला बोते हैं खुदा के भरोसे पे गल्ला हमने जमीन में डाल दिया, डाला खुदा के भरोसे पे। 1 बीघे में 10 किलो गल्ला आपने बखेर दिया, बारीक सा दाना है, कोई भी चूंटी खा सकती है उसे, कीड़ा खा के बेकार कर सकता है, लेकिन आपने अपने रब के भरोसे खुदा की रहमत के सहारे आपने वो गल्ला डाल दिया। अब क्या हुआ, आपने खुदा की जात पर भरोसा किया तो उसने गलने से बचाया, सड़ने से बचाया, कीड़े से बचाया, चूंटी से बचाया, परिंदों से बचाया, सबसे बचा के, गलने सड़ने से बचा के उसने 20-22 दिन, कुछ दिनों अब जमीन में जो है उसको हिफाजत से रखा। जबकि दाने की हैसियत ही क्या है, गल सकता है, जमीन की गर्मी से भभक सकता है, सर्दी से जो है ठिठुर सकता है, ऐंठ सकता है, लेकिन नहीं, खुदा की जात पर आपने भरोसा किया तो अल्लाह ने उस दाने की जो है हिफाजत फरमाई और फिर उसे अपने दिनों के बाद 10 दिन बाद या 20 दिन बाद जैसे जो चीज उगनी है उसी के हिसाब से उसे ऊपर को निकाल दिया। बेशक अपनी चांदनी से पाला, सूरज की शुआओं से पाला, अपनी पानी की बूंदों से पाला, ऊपर से बरसाया या ऊपर से नहीं बरसाया तो नीचे से अपनी कुदरत से निकाला। जो अल्लाह ने आपको दिमाग दिया, आपने अपनी दिमाग की तदबीरों से नीचे से पानी निकाल के अपनी खेती को सैराब किया। उसके बाद में गर्मी हुई, जब गर्मी की ज़रूरत पड़ी उस खेती को तो गर्मी हुई, जब हवा की ज़रूरत पड़ी तो खुदा ने हवा चलाई, और जब ठंड की ज़रूरत पड़ी तो खुदा ने उसमें ठंडक पैदा की। दिन में सूरज की शुआओं से सेका और रात को चांद की चांदनी से उसमें सफेदी पैदा कर दी। बेशक 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में वो चीज आपके पास आ गई। कितनी आ गई? मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा। मिसाल, कहावत, बयान उन लोगों का कि जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी काश्तकार ने ज़मीन में एक दाना डाला, अल्लाह ने उसकी हिफाजत फरमाई और उससे जो है 7 बालियां उगाई और हर एक बाली में 100 दाने पैदा किए, 700 हो गए। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है दुगने कर देता है। मैंने गिने हैं गेहूं में 20-20, 21-21 पेड़ एक मुंझड़ में। खुदा की कुदरत देखो। आपने उसकी जात पे भरोसा किया तो उसने 10 किलो के कितने कर दिए? 2 कुंटल, 3 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल कर दिए 10 किलो से। कितने गुना बढ़ गए? आप गौर करो, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना। 10 किलो डाले 1 कुंटल हुआ तो कितने बढ़ गए? 10 गुना। और फरमाता है मन जा बिल हसना फलहू अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करे तो 10 तो हम फौरन दे देते हैं, उसमें तो कोई कीलो-काल है ही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, फौरन दे देती है। अब उसके बाद उसकी नीयत, उसका खुलूस, उसकी मेहनत, उसकी कोशिश, उसका जिहाद जब देखते हैं तो बढ़ाते चले जाते हैं। 70 गुना कर देते हैं, 700 गुना कर देते हैं, 1400 गुना कर देते हैं और फिर अनगिनत कर देते हैं। जो खुदा आपके एक दाने को पालकर उसके 100 दाने कर दे, वो आप अगर उसकी राह में खर्च करेंगे तो क्या कल वो आपको सवाब ना देगा? क्या ना मिलेगा उसका अजर? मुसलमानों गौर करो, मुझे शिकायत आम लोगों से इतनी नहीं है जितनी खास से है।
खास कौन है? नमाजी। नमाजी लोग पक्के मुसलमान माने जाते हैं ना, हाजी नमाजी बेशक भाई साफ सुथरे मुसलमान माने जाते हैं। मुझे उनसे शिकायत है, पहले हज को जाएंगे, हुकूमत हिंद 1 लाख बढ़ा दे तो 1 लाख देने तैयार, 2 लाख बढ़ा दे तो 2 लाख देने तैयार, मगर ज़कात नहीं देके जाते। ज़कात नहीं देते। यहाँ के हुज्जाज ज़कात नहीं देते। पूरे इलाके का सर्वे है मेरा। कभी दे दिए 2000 1000, हिसाब से ज़कात नहीं देते। और ये तफरीक कैसी? 1400 साल हो गए नमाज पढ़ने और ज़कात नहीं दे रहे, नमाज पढ़ रहे और उशर नहीं दे रहे। अरे औरों का तो हमें कोई ठेका नहीं है, लेकिन जिनके दिल में ये बात पैदा हो गई कि नमाज जरूरी है, तो उन्हें और अरकान क्यों ना दिख रहे भाई? एक तो अंधा है, उसे तो दिख ही ना रहे, उसे तो जो नमाज नहीं पढ़ रहा उसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। लेकिन जो नमाज पढ़ रहा है उसने 2 चीजें समझ ली, ईमान और नमाज। ज्यादा किया तो रोजा समझ लिया, मगर ज़कात और हज नहीं समझा। हो सका तो हज भी कर लिया, मगर ज़कात नहीं। बेशक जब मेरे आका ने विसाल फरमाया, आका नामदार दुनिया से तशरीफ ले गए, तो मुनाफिकों का, बुरे लोगों का एक जथा तैयार हुआ, एक गिरोह तैयार हुआ, जिन्होंने ये कहा कि अब दीन मुकम्मल हो गया, अब ज़कात की जरूरत नहीं है, अब ना देंगे हम ज़कात, अब दीन मुकम्मल हो गया। वो तो आका तो इसलिए लेते थे कि दीन को बढ़ाना था, आका दीन पूरा करके चले गए, अब ज़कात की जरूरत नहीं है, हम नहीं देंगे ज़कात। पूरा एक ग्रुप तैयार हो गया, गिरोह तैयार हो गया ऐसे मक्कारों का, मुनाफिकों का। तो हजरत सिद्दीक अकबर जब पहले खलीफा बने, आपने उनको समझाया, ना माने, हर तरह से समझाया कि नहीं, तफरीक मत करो नमाज और ज़कात में। जैसे नमाज फर्ज है हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर, वैसे ही ज़कात फर्ज है हर आकिल बालिग साहिब निसाब मालदार मर्द और औरत पर। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मौलाना ताहिरुल कादरी साहब किबला, जश्न दस्तारबंदी। लेकिन ना माने, समझाया ना माने, आखिर आपने तलवार उठाई और तलवार से सीधा करा उन लोगों को। उस फितने की सरकोबी तलवार से की आपने। जिहाद लड़े, अब बताओ हम तुमसे ही लड़ते रहेंगे रोज, और काम ना करें हम, तुमसे ही जिहाद करते रहेंगे। कभी मदरसों के क़याम पर, कभी ज़कात पर, कभी हज पर, कभी नमाज पर। तुम्हें ये अरकान इस्लाम तो समझ लेने चाहिए थे, खुद ही 1400 साल हो गए, तुम्हें इन 5 का अरकान का तो पाबंद हो ही जाना चाहिए था। लेकिन ताज्जुब ये है कि नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज भी कर लिया, ज़कात नहीं दी। इस तफरीक को मैं, ये तफरीक तो नहीं है, अकीदे और सोच की वजह से तो नहीं है, समझे, लेकिन अमली तफरीक अब भी चल रही है। नमाजी ने ज़कात क्यों ना दी भाई? नमाजी को तो देनी चाहिए थी ज़कात, नमाजी ने उश्र क्यों ना दिया? और याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला पहले आपको देता है फिर लेता, उसमें से गरीबों के लिए। हुकूमत आपको देती नहीं, ले लेती है, देती तो नहीं है आपको। ये नहीं कि आपको 2-4 लाख रुपए दे दिए फिर उसमें का टैक्स ले लिया, ना, आपने अपनी मेहनत से पैसा कमाया और फिर हुकूमत ने लूट लिया उसमें से। कमाया हो ना कमाया हो, हुकूमत ने लूट लिया। बिजली आई या नहीं आई, उसने बिल ले लिया। पानी आपने इस्तेमाल किया नहीं किया, बिल ले लिया उसने बिजली पानी का। ले रही है नहीं, टैक्स ले लिया, हर जगह आप देते हो। और जो
पहले देकर आपसे लेता है, उसे नहीं देते आप। पहले अल्लाह तबारक व तआला 40 हिस्से माल देता है, फिर कहता है अब एक हिस्सा हमें दे दो, क्योंकि हम अपने गरीब बंदों को देंगे। तुम्हारे भैया बंदों पे खर्च होगा 40वां रुपया, 39 तुम रख लो। पहले 40 का मालिक बनाता, फिर मांगता है। और ऐसे ही पैदावार में पहले 10 का या 20 का मालिक बनाता है, फिर 10वां या 20वां हिस्सा लेता है। पहले मालिक बनाता है। ऐसा नहीं कि तुमसे ऐसे ही कह दे कि तुम्हें तो दे नहीं है, और दे नहीं, पैदावार करे नहीं और दे नहीं और मांग ले ना। उसकी रहमत पे ख्याल करो। और आपको पता है, इतना आपने सुना होगा कि जो बुरा अमल करा होगा पेशानी पे लिखा होगा कयामत के दिन। ये तो आपने सुना होगा, पेशानी पे वो अमल जाहिर हो जाएगा। लेकिन ज़कात ना देने वाले के चारों तरफ से ठप्पा लग रहा होगा, चारों तरफ से। औरों की पहचान पेशानी से होगी, दाएं से पता ना चलेगा इसने क्या बुरा काम किया, बाएं वाले को पता ना चलेगा इसने क्या बुरा काम किया, पीछे वाले को पता ना चलेगा इसने क्या बुरा करा है। जब पेशानी को देखेगा तो ही पता चलेगा। लेकिन ज़कात ना देने वाला चारों तरफ से पहचान लिया जाएगा कि इसने ज़कात नहीं दी। कुरान करीम फरमाता है, यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। जिस दिन हमारा पैसा, रुपया, ये कागज के नोट भी ये जो है किसी धात के हो जाएंगे, लोहे, तांबे, पीतल के हो जाएंगे, और फिर इन्हें पिघलाया जाएगा। पिघला के सोना, चांदी, रुपया, पैसा सब पिघला के, और फिर इसका ठप्पा मारा जाएगा। आगे भी, पीछे भी, दाएं बाएं सब तरफ से ठप्पा मार दिया जाएगा, और ये बता दिया जाएगा कि ये वो है जिसने ज़कात नहीं दी। मदरसे माल से चलेंगे, पैसे से चलेंगे मदरसे। इसके लिए जगह का इंतजाम आपको करना होगा, मदरस का इंतजाम आपको करना होगा, चलाने के वसाइल आपको मुहैया करने होंगे। और आपसे हम अलग से नहीं मांगते, ये मुकर्रिरीन या ये मदरसीन या ये नाज़िमीन आपसे अलग से कोई मुतालबा नहीं करते, बल्कि जो अल्लाह ने आपके माल में मदरसों का, गरीबों का हक रखा, हम वही मांग रहे। आपसे मदरसा अपना हक मांग रहा है, गरीब अपना हक मांग रहा है। और ताज्जुब की बात है कि प्रधान भी ज़कात खा रहे हैं, नंबरदार भी ज़कात खा रहे हैं, 100 बीघे का चौथा भी किसान जो है वो ज़कात खा रहा है। अभी मस्जिद के दरवाजे पे कोई जाके ये कहे कि लो भाई ये 50 रुपए हैं हम पे ज़कात के, ले लो भाई, प्रधान लो, तुम ले लो, नंबरदार तुम रख लो 50 रुपए ज़कात के, हम ज़कात के दे रहे हैं तुम्हें। तो नंबरदार और प्रधान लड़ पड़ेंगे कि मुझे कोई फकीर समझ लिया, मैं क्यों ले लूं ज़कात के पैसे, किसी गरीब गुरबा को दो, मैं क्यों ले लूं, मुझे तुमने फकीर गरीब समझ लिया। और यहां तो इतने खरे बन गए। और माल में और पैदावार में जो गरीब का हिस्सा बना ज़कात और उश्र, उसे नंबरदार ने भी खा लिया, प्रधान ने भी खा लिया, उसमें बुरा ना लगा। हिसाब होगा जर्रे जर्रे का। उश्र देने में आनाकानी मत करो, तो ही तो किसान परेशान रहता है। जब उश्र नहीं देता तभी तो इतनी बड़ी हैसियत का मालिक, कभी आपने इतना परेशान देखा है? जो करोड़ों का मालिक हो, अरबों का मालिक हो, अगर 1 बीघा जमीन है तो लखपति है, करोड़पति है। कहीं 1 बीघा 1 करोड़ की भी है, कहीं 1 बीघा 5 लाख की भी है, 10 लाख की भी है।
लखपति और करोड़पति होते हुए सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान रहता है तो वो किसान रहता। क्यों? कि वो उश्र नहीं देता, ज़कात नहीं देता, वो उश्र देता और ज़कात देता तो परेशान ना रहता वो। समझ रहे हो आप? नमाजी आदमी की नमाज का मुकम्मल सवाब जब ही मिलेगा जब वो ज़कात भी देता हो और उश्र भी देता हो। और ज़कात और उश्र में थोड़ा सा फर्क है। ज़कात साल में एक ही बार फर्ज होगी और जब भी फर्ज होगी जब वो मालिके निसाब हो, मगर उश्र में कोई कैद नहीं है। अगर पूरे खेत में 10 किलो भी धान या गेहूं निकले तो आधा किलो देने हैं। अगर आपने बटाई में जमीन जोती बोई है तो जितना आपको बटाई में से मिला है इतने का आपको देना है। अगर तिहाई में जमीन जोती बोई है तो जितना आपको तिहाई में मिला है उसमें आपको देना है। चौथाई में जमीन बोई है तो जो चौथाई में आपको मिला है वो आपको देना है। बहुत लोग कहते हैं बड़े खुशी के साथ कि इतने उसे दे दिए, इतने उसे दे दिए और जो बचे उसमें से उश्र दे दिया। ना, कुल पैदावार पे उश्र है। ताज्जुब है कि कटैयों को भी खुशी से दे दिए। उन्होंने मांगे 30 किलो बीघा, 35 किलो, 40 किलो तो 40 किलो भी दे दिए। परिंदों ने भी खा लिए तो भी कबूल, दरिंदे ने चौपाए ने खा लिए तो भी पसंद कबूल, और कटैये ले गए तो भी हमें कोई बुरा ना लगा, और गेहूं निकालने वाला ले गया गहाई के तो भी दे दिए। और जब बात आई उश्र की तो इस शैतान ने बहका दिया। अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान तुम्हें फक्र और फाके का वादा दिलाएगा। कह रहे कहां दे रहे हो, गरीब हो जाओगे, इतना पैसा कम हो जाएगा। कभी थानेदार को देते हुए तो नहीं कहता कि बेकार जा रहे हैं पैसे। कभी कोर्ट कचहरी में काले कोट वाले को देते हुए तो नहीं कहता कह रहे ये पैसे बहुत बेकार गए, लड़ियो मती। अब क्यों लड़े, ये कोर्ट काले कोट वाले ने भी ले लिए और जज ने भी ले लिए, पुलिस ने भी ले लिए, लड़ना मत, ये पैसा तुम्हारा बर्बाद जा रहा। वहां तो नहीं कहता, वहां तो और उकसा देता है कि पैसा कितना ही लग जाए बात खराब नहीं होनी चाहिए। पैसा कितना ही लग जाए बात खराब नहीं होनी चाहिए। अरे अगर उश्र ना दोगे, ज़कात ना दोगे तो कब्र में बात खराब हो जाएगी, बरज़ख में बात खराब हो जाएगी, हश्र में बात खराब हो जाएगी, और खराब ही नहीं हालत ही खराब हो जाएगी। नारे तकबीर, बुरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना ताहिरुल कादरी साहब क़िबला। जब कोई ज़कात नहीं देता, दरोगा जहन्नम उसका नाम अपने रजिस्टर में लिख लेता है। जब कोई उश्र नहीं देता अपनी पैदावार का तो दरोगा जहन्नम उसका नाम अपनी डायरी में लिख लेता है। वहां शैतान आपको याद दिलाता है कि गरीब हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे, ये पैसे इतने क्यों दे रहे हो। यही तो फक्र का वादा दिला के हलाक कर दिया, करा दिया कारून को इसी शैतान ने। और जगह क्यों नहीं कहता, नाच तमाशे में क्यों नहीं कहता कि रंडी मत लाओ, पैसा मत बेकार करो, कंगाल हो जाओगे, पैसा बचा के रखो। वहां तो नहीं कहता। अपने कामों में तो कभी मना नहीं करता, और रब के दीन के कामों के लिए आपको फक्र का वादा याद दिलाता है और आप मान लेते हैं। नहीं, ज़कात जरूर दीजिए, उश्र जरूर दीजिए। और इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं, थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। अच्छा खासा पैसा इतना हो जाएगा
और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा कि आप मदरसा अच्छी तरह से चला लेंगे। नंबर एक, दो बातें हमारे यहाँ दो जगह पैसा खर्च होता है। एक पैसा खर्च होता है शादी मंगनी ब्याह में, एक पैसा खर्च होता है मैयत के इंतकाल तीजे 10वें 20वें 40वें में, और एक पैसा खर्च होता है बीमारी में, एक होता है मुकदमे में, एक होता है जमीन लेने देने में। इस तरह ये चीजें पैसा खर्च कराती हैं। मगर चलो हम दो ही चीजों की बात करते हैं, शादी मंगनी और इंतकाल तीजा 10वां 20वां। हर एक आदमी जैसा इलाके में हालात चल रहे हैं, इंतकाल से लेकर 40वें तक लाख से ऊपर में निकल जाता है, निकल जाता है, लेकिन मस्जिद मदरसे को नजरअंदाज कर देता है। आप ये टारगेट बना लें कि इसी में से पैसा निकाल के मदरसे को देना है। अगर खाना बनेगा तीजे में मसलन 10 पतीले, आप 8 बना लीजिए, 2 पतीलों का पैसा मदरसे को दे दीजिए। ये खाना खिलाना कोई कमाल ना है कि बच्चों को खाना खिला दिया, बच्चों को क्या खिला दिया आपने, तो पूरे गांव को पूरे इलाके को खिला दिया, तो बच्चों का क्या एहसान है। 2 पतीलों के पैसे 5000 रुपये 6000 रुपये बचेंगे, वो आप मदरसे को दीजिए इंतकाल में। और 10वें में आपको अगर खर्च करने हैं 5000 तो 500 मदरसे को दीजिए, 4500 उसमें खर्च कर लीजिए। 20वें में फिर 5000 कम से कम खर्च होंगे, 500 फिर मदरसे को दे दीजिए। 40वें में कम से कम 50,000 रुपए खर्च होंगे, 5000 मदरसे को फिर दे दीजिए। बरसी में कम से कम 5000 रुपए खर्च होंगे, 500 फिर दे दीजिए। इस तरह से आप अपनी अजीज की मैयत पे एक टारगेट बना लीजिए कि शुरू से लेकर आखिर तक 10,000 रुपए मदरसे को देने हैं या मस्जिद को देने हैं। आपके का बजट भी नहीं बिगड़ेगा, उसी में से दे दीजिए। हम कब कह रहे हैं कि अलग से दो। उसके बाद मंगनी और शादी, मंगनी में बिचौलिया ये सब बातें बताता है कि इतने भाई हैं, भाइयों को 500 जाने, इतनी भावजे हैं 500 और एक जोड़ा उन्हें जाना, इतने दोस्त आएंगे, इतने रिश्तेदार आएंगे। वो पूछता कुल आदमी कितने आएंगे कि 50 आएंगे, उसने 50 लिफाफे बनाए। बिचौलिया और घर वाला ये भी तो कह सकता है कि हमारा एक मदरसा भी है, हमारे एक मदरसा भी है। मदरसे को भी आपको कुछ ना कुछ समझना होगा। अरे आपकी जेब से थोड़ी जा रहा, अल्लाह के बंदो याद ही दिला दो, तुम्हें याद दिलाने का भी सवाब मिल जाएगा। मंगनी में जब हम हर किसी का ले रहे हैं अलग अलग, कि एक भैया ये रह गया, एक भावज रह गई, एक फूफी रह गई, अब उसका हिस्सा दो, एक बच्चा ये रह गया, एक वो बच्चा रह गया, तो ये भी तो कह सकते हो हमारे यहाँ एक मदरसा भी चलता है अच्छी तरह से। उसमें पैसे की जरूरत है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, बिरूनी बच्चे भी पढ़ते हैं, उसमें जो है तामीर और तालीम का काम चल रहा है। लिहाजा आप जो चाहो उसमें भी दे दो। और कहने की बात होती है, एक जगह हमने एक पंचायत करी, मंगनी होके उसी वक्त रिश्ता बिगड़ गया, किसी बात को लेकर लेन देन हो गया, घर के इलाके की बात है, लेन देन हो गया, लेकिन फिर किसी बात पे बात बिगड़ गई। उसी टाइम वहीं कई लोग आए, लोगों को बीच में डाल के बात कराई गई, लेकिन बात बनी नहीं। फिर आखिर में मुझे भी बुलाया गया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बातें कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसी बयान की कि रिश्ता संभल गया और बात बिगड़ने से रह गई। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन मौलाना है भाई, इन्होंने तो जो है हमारा बिगड़ा बिगड़ाया काम बना दिया, ये कौन मौलाना है। तो साहिब खाना ने हमारा तारुफ अच्छी तरह से करा दिया। उसने कहा ये मौलाना है, इनके कई कई मदरसे चलते हैं, दीन का काम करते हैं, और मदरसा इनका फला जगह है। तो उसने 25,000 रुपए दिए मदरसे को निकाल के।
कितने दिए? 25,000 बन के। भाई ऐसी पंचायतें हमें अगर मिल जाए तो मदरसे में 4 चांद लग जाए। इतनी बड़ी बात बिगड़ने से बच गई, रिश्ता बिगड़ने से बच गया। जहां 10-15 लाख का लेन देन हुआ हो और वो रिश्ता बिगड़ने से बच जाए, तो उन्होंने दिए कि 25,000 भी लो हमारे, और बंद लिफाफे में दिए। ये क्या कहना दिए कि ये इतने हैं, बंद लिफाफे में दिए। जब लिफाफा खोल के देखा तो 25,000 थे। आप मेहतरानी को भी याद दिलाते हैं कि इतना ये जोड़ा मेहतरानी को जागा, ये खलीफा को जागा, तो मदरसा क्यों नहीं याद आता? उसके बाद में जब मंगनी हुई, मंगनी में को देके जागा, आप भी देके आओ, सवाब मिलेगा। और कोई दूसरा आपको देके जाए तो उससे मदरसे को कह दो देके जागा, आपको भी सवाब मिलेगा, उसे भी सवाब मिलेगा। उसका ये पैसा शायद इसकी बरकत से जो है सब जायज हो जाए, फिर हलाल हो जाए। अब गए शादी करने बारात लेके, तो आप मस्जिद के लिए या मदरसे के लिए कुछ ना कुछ लेके जाइए। कोई सामान जैसे सफ या पंखा या कूलर या और टाट पट्टी या तिपाई या बल्ब, ऐसी कोई चीज लेके जाइए। और नहीं तो आप अलग से पैसे लेके जाइए। अगर आपसे कोई और गांव वाले भी ये कह दें, बता दें, घर वो पूछता कि भाई क्या करना, किसे क्या कह देना, तो कह दो कि मदरसे का खास ख्याल रख लेना और हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना अगर तुमने कह दिया तो हमें बहस नहीं करनी पड़ेगी। उस वक्त हमें जिद नहीं करनी पड़ेगी। अगर तुमने इतना मुंह खोल दिया कि भाई हमारे यहाँ मदरसा भी है, मदरसे को जरा समझ लियो, हम तुमसे मेहर वगैरह की जिद ना करेंगे, जितने तुम्हारा दिल करे इतने मान दियो, लेकिन हमारे मदरसे को जरूर समझ लियो। जब इतना तुम इशारा दे दोगे तो हमसे बहस ना करेगा वो, तो 500 ना देगा, 5,000 दे देगा। यहां हम अकेले पड़ जाते हैं, सिर्फ निकाह पढ़ाने वाले इमाम या मदरसीन अकेले पड़ जाते हैं, अवाम ध्यान नहीं देती। वहां भी याद दिला दीजिए तो वो कुछ ना कुछ मदरसे को देकर जाएगा। पूरा मुकदमा कई साल चल जाता है, मगर सदक़े के नाम पर सदका बलाओं को टालता है। 10 रुपए हम मस्जिद मदरसे को नहीं देते, वकीलों को जाता, वकील पूरा हमें लूट लेते, पुलिस वाले पूरा लूट लेते, और फिर जज के यहां लूटते हैं। एक ने कुछ फैसला कर दिया, फिर भी हमें शैतान नहीं बैठने देता कि अब ऊपरी अदालत में कर लो केस, ऊपर चले जाते हैं। लेकिन मुकदमा चलते चलते फाइल इतनी मोटी हो जाती है, मगर 10 रुपए मुकदमे के नाम पे मदरसे मस्जिद को नहीं दिए जाते कि अल्लाह तू इस बला को टाल दे। अरे हमारे तो पैसे उठ ही रहे हैं, लो 5,000 मदरसे को देके जाएंगे, अल्लाह बेहतर करेगा। नहीं देते, हमारी कौम नहीं देती, 1 रुपया नहीं देती। ऐसे बीमारी है, बीमारी में महीनों सालों की बीमारी इकट्ठी हो जाती है। पहले इलाके के डॉक्टर लूटते हैं, फिर उससे बड़े डॉक्टर लूटते हैं, फिर वो कहते हैं लो हमने भी कमा लिया, अब तुम कमा लो। वो और आगे को रेफर कर देते हैं कि अब तुम ले लो इससे पैसे, हमने हजारों में लिए, तुम लाखों में ले लो इससे। पूरी बीमारी में कई लाख रुपए लग जाते हैं, बीमारी में जमीनें बिक जाती हैं। मगर अफसोस मस्जिद के नाम पे या मदरसे के नाम पे 100 रुपए 1000 रुपए नहीं दिए जाते कि चलो बीमारी चल रही है, अल्लाह अपने करम से सदका दे दे, हम सदका बलाओं को टाल देता है, सदका अल्लाह के गजब को बुझा देता है। लाओ सदका ही कर दें, सदके से जो है बीमारी हमारी ठीक हो जाए। इस तरह आप मदरसे को अपनी जरूरतों में याद रखें और उशर जरूर दें, उशर में आनाकानी न करें। जितना पैदावार हुई है घर को बाद में लाएं। कुरान फरमाता वातू हक़्क़हू यौम हसादी, खेती का हक उसके कटने के दिन ही अदा कर दो, घर को मत लाओ। मौलाना से कहो, मदरस से कहो कि भाई खेत में आज गेहूं निकलेंगे, कट्टा लेके आइए, हम ना ला रहे उसे घर को, जो चीज़ हमारी नहीं है वहीं से आप के हवाले है। खुशदिली से क्यों नहीं देते? कहीं जाते भी हैं
तो पहले वो कुछ देर दाढ़ी खुजागा, फिर कमर खुजागा, समझे, फिर कहेगा अभी तो तुले नहीं है, अभी नपे नहीं है, अभी जो है सैले नहीं है, फिर आ जाना, समझे। ये हेरा फेरी की बातें मत किया करो, समझे। पहले ही दे दो खेती का हक, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसमें उस चीज को अपने माल में शामिल करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे और माल को भी ले डूबे। बेशक। लिहाजा नमाजी हजरात जरूर ज़कात और उश्र के पाबंद बने। जब नमाजी हजरात ज़कात और उश्र के पाबंद बनेंगे तो और लोगों को भी पता चलेगा। और सदका दो तरह का होता है, एक वाजिब, एक नफली, दोनों का जिक्र कुरान में किया। इन तुब्दुस सदक़ात फनिअम्मा ही व इन तुख्फूहा व तुअतूहल फुक़रा फहुवा खैरुल लकुम व युकफ्फिरु अन्कुम सय्यातिकुम। अगर तुम सदका जाहिर करके दो तो भी बहुत अच्छा है, और अगर छुपा के दो तो भी बेहतर है। मतलब क्या, नफली सदका बंद मुट्ठी में दे दो जो तुम पर जरूरी नहीं था, और जो तुम पर जरूरी है वाजिब वो अलल ऐलान दो, ऐलान कराया करो कि उसने इतने दिए, ताकि औरों को भी रग़बत हासिल हो, औरों के अंदर भी शौक पैदा हो। अगर आपने उश्र दे दिया तो मदरसे वालों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उश्र आपका कितना होगा, कभी खुदा ने मिर्च, अब तो ज़ायद फसलें भी दे रहा है वो। पहले साल में एक ही फसल होती थी, फिर उसने रहम फरमाया 2 फसलें होने लगी, अब 3-3 और 4-4 फसलें हम लोग ले रहे हैं। कितनी मिर्चें हो रही हैं, कितना मटरा हो रहा है, कितनी शिमला हो रही है, कितनी लाई लेटा हो रहा है। आप अगर अपनी उश्र देंगे, खेती की ज़कात देंगे, खेती का उश्र देंगे तो ढेर लग जाएंगे, ढेर। हम आपसे अलग से कुछ नहीं मांग रहे। और देखो रब का करम, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसन दे। कर्ज से ताबीर फरमा रहा, उसका करम तो देखो। कर्ज से, कर्ज बता रहा है उसे, जो तुम अल्लाह की राह में दोगे उसे कर्ज से ताबीर कर रहा है। कर्ज का मतलब क्या, कर्ज का मतलब यह है कि जो पैसे तुमने किसी को उधार दिए हैं हर वक्त लेने के हकदार हो, हर तरह से लेने के हकदार हो, गरम पड़ के भी नरम पड़ के भी। वो चीज जो तुमने दी है किसी को उधार बतौर, उसे लेने के हकदार हो। जब तुम्हें जरूरत पड़े लेने के हकदार हो। रब अपने करम से कर्ज से ताबीर फरमा रहा है कि कौन है जो अल्लाह को कर्जे हसन दे, यानी जैसे तुम किसी को उधार देते हो और लेने के पूरे मुख्तार होते हो, पूरा इख्तियार रखते हो लेने पर अपना दिया हुआ पैसा, तो हमारे यहाँ भी तुम्हारा मारा न जाएगा, हम भी तुम्हें पूरा दे देंगे और तुम लेने के हमसे पूरे तौर पर हकदार हो। फयुदाइफ लहू अदआफन कसीरा, कर्ज लेता है थोड़ा और देगा तो कई कई गुना बढ़ा के देगा। बेशक। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है कई गुना कर देता है। और कब देगा, वहां देगा जहां आपका कोई दूसरा साथ देने वाला ना होगा। वहां लौटाएगा आपको आपका कर्ज कि जहां आपको बड़ी सख्त जरूरत होगी। और वो कर्ज क्या है, जन्नत है। जन्नत देगा, नेमतें देगा, समझे, करम फरमाएगा, पुलसिरात से गुजर आसान कर देगा, नामे अमाल में नेकियां बढ़ा देगा, समझे, पुलसिरात से आसानी से गुजार देगा। और हौज़े कौसर के जाम अपने महबूब के मुबारक हाथों से पिलवाएगा और जन्नतुल फिरदौस अता करेगा। ये होगा उसका कर्जा वापसी। बेशक। लिहाजा जो लोग नमाजी हैं ज़कात देंगे या नहीं, उश्र देंगे या नहीं, उश्र जरूर दें। जो जो नमाजी है पहले वो पाबंद बने, फिर औरों को भी ये रग़बत होगी। 5 काम तो हम पे लाजमी है, अरकान इस्लाम 5 है नहीं है। अरे जब ईमान ले आए तो अमल में क्या आना कानी, और जब अमलों में सबसे ऊंचा अमल कर लिया नमाज का,
तो और तो बाद में है, उनमें क्यों आनाकानी? तफरीक मत करना ज़कात में, और नमाज में अमली तफरीक अब भी हो रही है, तफरीक मत करना, ज़कात ज़रूर देना। और ज़कात इतनी है, मामूली सी है, मामूली सी, 100 रुपए में 2.5 रुपए, समझ रहे हैं आप? 100 का नोट तोड़ाओ तो बच्चा 2.5 नहीं लेगा, 10 का नोट लेगा, पूरा 10 का लेगा, 5 का भी नहीं लेगा ना, अरे 5 के, अब 10 का नोट लेता नहीं लेता। और रब का करम, और जबकि बच्चे ने दिए नहीं है 100, रब ने आपको 100 अता फरमाए, फिर 2.5 ले रहा। 1000 में 25, 1 लाख में 2500, क्या है? एक नया नवेला कोई रिश्तेदार मेहमान आ जाए तो 5000 उठ जाते हैं, समधी के आने पे 5000 रुपए उठते हैं। इसलिए ज़कात जरूर दो। और ये माँ बहनें बैठी हैं, ये बातें बनाने की बहुत है, करोड़पति हैं ये, करोड़पति। जो इनके शौहर ने इनको सोना दिया वो इनका है, जो इनके बाप ने इन्हें सोना चांदी गढ़ाया वो इनका है, मगर ज़कात नहीं देती, कभी नहीं पूछती ज़कात का मसला कि मेरे पास सोना इतना है, चांदी इतनी है। सब पे ज़कात है, अब जिस पे सोना है, चांदी है, जितनी भी है, सब पे ज़कात है, देनी पड़ेगी ज़कात। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप हजरात को भी इसका पाबंद बनाए। आमीन आमीन। ज़कात और नमाज में हम कभी भी अमली भी तफरीक ना करें, और ज़कात ज़रूर दें, उस्र ज़रूर अदा करें। और आपने अगर उस्र अदा कर दिया तो मदरसों में अलग से आपको फिर कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपसे अलग से कुछ नहीं मांगते, जो आप पे रब ने फ़र्ज़ या वाजिब या मुस्तहब फरमाया है, आप वही अता फरमाएं। नारे तकबीर, अल्लाह नारे तबारक व तआला मुझे भी रिसालत।